समर्थन मिल रहा है बिल्कुल निश्चित तौर पे। अभी काउंटिंग चालू है, अभी 8 राउंड हुए हैं, उसमें तकरीबन 40,000 के लगभग मैं आगे हूँ। मैं तमाम हमारे यहाँ क्षेत्र के किसान, मजदूर, व्यापारी सबका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और साथ दिया, क्योंकि यहाँ हमारा किसान संघर्ष और आंदोलन करता रहा है और आज केंद्र की सरकार से जो आस और उम्मीद हमारा किसान करता था उस पर खरी नहीं उतरी ये केंद्र सरकार, जिसके कारण भारी रोष क्षेत्र में देखा गया। और आज तमाम लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग दिया, उसके लिए मैं तमाम मतदाताओं का आभारी हूँ कि अच्छा रुझान अभी चल रहा है और परिणाम, मेरा मानना है कि सार्थक परिणाम आएंगे, अच्छे परिणाम आएंगे। आप लगभग जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर आपके प्लस में रहे? देखिए, संविधान को जिस प्रकार से ये बदलने की बात कर रहे थे, तोड़ने की बात कर रहे थे, किसान जो समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलित था, संघर्ष कर रहा था, किसानों पर गोलियां लाठियां बरसाई गई, उस पीड़ा को लेकर किसान इस केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह से खिलाफ था, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ईवीएम घोटाले लगातार आरोप लगाते रहे, ईवीएम घोटाला होता है, क्या कहेंगे सर ईवीएम को? आप जीत रहे हैं, ईवीएम का क्या रोल है इसमें? देखिए, ईवीएम का बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए और ये कि मैं कैसे जीता ये है, ऐसा जीत रहा हूँ। नहीं हो सकता और बड़ी जीत हो सकती है, लेकिन इन लोगों ने कहीं ना कहीं, देखिए, जहाँ प्रशासनिक सिस्टम इनका है वहाँ ज़रूर इन लोगों ने बदमाशियाँ की हैं। और मध्य प्रदेश जैसे है, गुजरात हुआ, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ लगातार 20-20, 30-30 सालों से जहाँ इनकी सरकार है, वहाँ ज़रूर ये प्रशासनिक सिस्टम से ईवीएम में गड़बड़ करते हैं। वैसे मेरा मानना है कि जिस प्रकार से हमें आज परिणाम आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, और यहाँ के प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा और हमेशा यहाँ कोऑपरेट उन्होंने हमें किया। ओवरऑल कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है, तो इसमें ईवीएम का योगदान है या नहीं है? ईवीएम का योगदान तो है ही, लोगों ने भी वोट डाले हैं और पक्ष में है माहौल, इसलिए ठीक, अच्छा है मेरा लगभग मानना। आपकी जीत लग रही है। सबसे पहले 3 कार्य कौन से होंगे आप सांसद बनते हैं? देखिए, हमारे यहाँ सिंचाई के पानी को लेके हमेशा संघर्ष और आंदोलन चलता है, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। और भी जो हमारे कोई ऐसा उद्योग या ऐसी इंडस्ट्री जिसका प्रयास किया जाए जिससे बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिले, और समर्थन मूल्य की मांग के लिए जो हमारा किसानों की और भी मुद्दे, समस्याएं हैं, उनको लेके सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि उन मांगों को पूरा किया जाए। बहुत बहुत शुभकामना जी। जीत की ओर बढ़ रहे हैं, क्या लगता है मोदी की गारंटी कितनी कामयाब रही है? देखो, मोदी की गारंटी पूरी तरह फ्लॉप रही है और ये तमाम आज जो जिस प्रकार से मतदान हुआ है उस रुझान से ही पता लग रहा है कि लोगों ने, किसानों ने, व्यापारी मजदूर साथियों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जो है कांग्रेस के पक्ष में काफ़ी अच्छा मतदान हुआ और लोगों की मंशा भी थी कि इस बीजेपी सरकार, केंद्र की सरकार को उखाड़कर फेंकने का मन बना चुके थे लोग। और मोदी जी के इस शासन में तमाम हमारे किसान जो आंदोलित थे, संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर थे, मात्र समर्थन मूल्य की मांग पर ही हमारे किसान को गोली मार दी जाती है, हमारे किसानों पर आंसू गैस, लाठियां और गोलियां बरसाई जाती हैं। बीजेपी की परंपरागत सीट थी सर, आपने बहुत बड़ा एक यूँ समझो कि पलटने का काम किया है बीजेपी की। बिल्कुल, ये 4 लाख से ऊपर जीती हुई सीट थी, जिसको मेरे द्वारा नहीं, तमाम मतदाताओं की ताकत है, ये तमाम हमारे उन किसान मजदूर साथियों की ताकत है, तमाम मेरी माता और बहनों की ताकत है, तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों की ताकत है, तमाम हमारे जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हैं उनकी ताकत है। सब लोगों ने से आप लगातार लीड चल रही है, क्या माना जाए? बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में किसान पूरी तरह से पीड़ित, और संविधान बदलने की बात पे भी हमारा जो समाज है, दलित समाज है, उसमें भी इस बात को लेके काफ़ी इस मोदी के खिलाफ आक्रोश था, और यही आक्रोश आज दिखाई भी दे रहा है। जो
क्योंकि मतदान के माध्यम से ही संदेश दिया जा सकता है। और हमारे दलित समाज ने, किसानों ने अपना वोट डालकर मोदी जी को पूरी तरह से चेता दिया है कि किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा संविधान बदलने की बात को। अगर किसानों की मांग को नहीं माना जाएगा तो इस प्रकार से ही मोदी की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम रहे तो क्या कुछ बड़े मुद्दे उठाएंगे विपक्षियों की सरकार? अभी तो सरकार बनने के आसार अभी चल रहा है, देखो क्या परिणाम आते हैं। सरकार इंडिया गठबंधन की भी बन सकती है, अभी संभावना है। आपके लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी जिले के लिए, अगर विपक्ष में मुद्दा जोर शोर से कैसे, क्या लगता है? देखो, जिले में हमारे सिंचाई के पानी की सबसे बड़ी समस्या है। किसान जो समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। और भी मैं चाहूँगा कि हमारे केंद्र सरकार से कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट आए जिससे हमारे बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिल सके। और हमारे जो गंगानगर ज़िला हमेशा सरमौर रहा है राजस्थान का, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हमारा टूरिज़्म के हिसाब से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। आज बहुत सी आवश्यकता है जिससे गंगानगर आगे आ सकता है। और गंगानगर हमेशा सिरमौर रहा है, हमेशा आमदनी के मामले में सरकार को फ़ायदा देती रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में 25 की 25 नहीं आई है, स्वीप हो रहा है। इस बार ट्रेड बिल रहा है, लगभग आधी सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं? देखिए, हमारी कांग्रेस सरकार में जो सुविधाएं आम जन को दी जा रही थी वो बहुत बड़ी सुविधाएं थी और बहुत बड़ी राहत हमारे गरीब समाज को, आम आदमी को इलाज जो मुफ्त में होता था, 25 लाख रुपए दुर्घटना में मिलते थे, राशन मिलता था, हमारी शिक्षित पढ़ी लिखी बच्चियों को स्कूटी दी जाती थी, तमाम जो सुविधाएं दी जा रही थी। इस सरकार आने के बाद वो तमाम योजनाएं बंद करने का काम किया। आज सिंचाई, आज कोई सुनने वाला नहीं। भजनलाल की सरकार का अभी तक ये पता नहीं चला कि यहाँ सरकार भी चल रही है। लोग आज यहाँ जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनसे ही नाराज़ हैं। तो यही कारण है कि आज यहाँ वापस हमारे पहले भी विधायक जीते और अब वापस लोकसभा में भी जो समर्थन मिला वो दिखाई देता है कि बहुत बधाई हो आपको जीत की। थैंक यू धन्यवाद।